नई रोल्स रॉयस, बेंटली और लैंड रोवर खरीदना चाहते हो, वो भी आधे दामों पे, तो आज की बिजनेस न्यूज आप ही के लिए है। इस बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ब्लू स्मार्ट की, साथ ही साथ हम नायरा की बात करेंगे, आखिर उनके ऊपर सैंक्शंस कैसे लगे, एशियन पेंट्स की सबसे बुरी खबर आ गई है, फिर हम एक ऐसे शॉकिंग न्यूज के बारे में जानेंगे जहां पे कंपनी ने एक वुमेन को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उनके बच्चे हैं। फिर हम बात करेंगे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर के बारे में, आखिर उन्होंने कितने नए सब्सक्राइबर्स जोड़े और कितने नए सब्सक्राइबर्स चले गए। उसके बाद हम बात करेंगे डेकैथलॉन की और भी कई सारी बिजनेस न्यूज। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ब्लू स्मार्ट की। ब्लू स्मार्ट आपको पता है एक ऐसी कंपनी थी जो टैक्सी प्रोवाइड करवाती थी, बट इसमें खास बात ये थी कि इनके सारे टैक्सी इलेक्ट्रिक टैक्सी होते थे और अब ये कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई है क्योंकि इनके ऊपर एक जांच चल रहा था जिसमें को फाउंडर्स पर व्हीकल परचेज के लिए दिए गए पैसों के मिस यूज का इल्जाम लगा था और कंपनी ने ये बोला कि वो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, मतलब इस तरह का रीजन कंपनी दे रही थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से डिफॉल्ट को कंफर्म किया है। यानी कि कोर्ट ने ये माना कि ब्लू स्मार्ट अपना ड्यू पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं चुका पाई। अगली बिजनेस न्यूज है नायरा एनर्जी की। नायरा एनर्जी के ऊपर ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं और सैंक्शन लगाने के बाद कंपनी के हाल चाल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे क्योंकि जैसे ही सैंक्शन लगा अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी आईटी सर्विसेज बंद कर दी है नायरा एनर्जी को देना, जैसे कि आउटलुक और टीम्स पे अब नायरा एनर्जी अपना काम ही नहीं कर पा रही और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए नायरा ने rediff.com से मदद भी मांगी है। हालांकि रेडिफ ईमेल तो क्रिएट कर देगा उनके लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड से पुराना डेटा नहीं मिल पा रहा है कंपनी को और ये काफी प्रॉब्लम की बात है और कंपनी ने तो अब माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया है। लेकिन अब आप ये सोचो कि आखिर ईयू ने सैंक्शन लगाए क्यों। देखिए इसके पीछे वैसे काफी रीजन है, क्योंकि नायरा एनर्जी जो डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली वो ऑयल भी परचेज करता था रशिया से, और सबसे बड़ी बात है इसलिए भी सैंक्शंस लगे आई थिंक क्योंकि नायरा एनर्जी के अंदर 49% हिस्सा एक रशियन कंपनी का है और वो रशियन कंपनी का नाम है रोसनेफ्ट, और ये जो रोसनेफ्ट है ना ये रशिया की गवर्नमेंट कंपनी है। तो आई होप आपको सैंक्शंस के पीछे का रीजन पता चल गया होगा और अगर न्यूज अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें क्योंकि हमें हमारे चैनल को बहुत आगे तक लेकर के जाना है और इसमें आपकी ही मदद लगेगी। अगली बिजनेस न्यूज है एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स का Q1 FY26 का रिजल्ट आया और जिस चीज का डर था इन्वेस्टर्स को वही हुआ, क्योंकि जैसे ही बिरला ओपस मार्केट में लॉन्च हुआ था सबको यही लग रहा था कि एशियन पेंट्स अपने मार्केट शेयर को लूज करेगी और प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी और ठीक वैसा ही हुआ क्योंकि नेट प्रॉफिट 6% गिरकर 1099.77 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पिछले साल 1169.98 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हल्की सी गिरावट आई और रेवेन्यू इस वक्त हो गया 8924.49 करोड़। मतलब आप समझ रहे हो रेवेन्यू में गिरावट यानी कि मार्केट शेयर आपके हाथ से जा रहा है। हालांकि डेकोरेटिव पेंट्स की बात करें तो उसमें 3.9% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, लेकिन रेवेन्यू 1.2% गिरा और होम डेकोर सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी डिमांड कम रही। हालांकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस ने 8.4% की ग्रोथ दिखाई, खासकर मिडिल ईस्ट और एशिया में। वहीं पे कंपनी ऑटो कोटिंग सेक्टर में भी काम करती है, आपको पता है, तो ऑटो कोटिंग सेक्टर और प्रोटेक्टिव सेगमेंट्स में तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अगली बिजनेस न्यूज है डेकैथलॉन की। डेकैथलॉन एक फ्रेंच स्पोर्ट रिटेल कंपनी है जो दुनिया भर में स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फिटनेस प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर बेचती भी है और ये कंपनी 70 स्पोर्ट्स कैटेगरी में काम करती है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग, योगा, जिम, फिटनेस, रनिंग। तो ये काफी ज्यादा स्पोर्ट प्रोडक्ट्स को देती है। अब डेकैथलॉन का क्या कहना है, उसका कहना है कि वो 2030 तक इंडिया से सोर्सिंग जो है वो $3 बिलियन तक बढ़ाएगी, यानी कि अब इंडिया से और ज्यादा माल एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इस वक्त अगर हम
अभी की बात करें तो अभी ग्लोबल सोर्सिंग का 8% हिस्सा इंडिया से होता है, जिसको फ्यूचर में 15% तक ले जाने का प्लान है। और ये जो प्लान है यानी कि 8% से 15% ले जाने का, वो स्पेसिफिकली फुटवियर, फिटनेस इक्विपमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे कि हाई पोटेंशियल जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी पे ये फोकस करेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 70% से ज्यादा लोकल सोर्सिंग होती है, जो कि 2030 तक ये अनुमान बताया जा रहा है कि उसको 90% तक पहुंचाने का प्लान है। और अगर मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं तो FY24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4000 करोड़ रुपीस का था और प्रॉफिट 197 करोड़ रुपीस का था। और ये ब्रांड काफी फेमस है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो डेक्थलॉन इंडिया है ना, उसके टोटल 132 स्टोर्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है कार लवर्स के लिए। अगर आप कार लवर हो और आपको रोल्स रॉयल्स, बेंटली, लैंड रोवर ये सारी कार्स पसंद हैं तो ये बिजनेस न्यूज आपको फील दे देगी। क्यों? क्योंकि इंडिया यूके FTA के तहत यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके मेड जो भी लग्जरी कार्स हैं, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, बेंटली हो, लैंड रोवर हो, इन सब पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से कम होकर के 50% हो जाएगी। यानी कि अब आपको ये कार्स काफी सस्ते प्राइसेस में मिलने वाली हैं। यानी कि पहले क्या होता था, अगर कोई कार है जिसका दाम लेट सपोज 50 लाख है तो वो इंडिया में आने के बाद सीधे 1 करोड़ की हो जाती थी। लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो फिर आपको भी जेब कम ढीला करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सिर्फ कार्स नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो टायर बनाने वाली कंपनी है तो वो भी अच्छी न्यूज है, क्योंकि इस जो FTA वाला ये पूरा सिनेरियो हुआ है उसमें इंडियन टायर्स यूके में बिना ड्यूटी एक्सपोर्ट होंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होगा और उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा तो फिर जो यूके के टायर्स हैं वो भी तो इंडिया में आएंगे, और जब आएंगे तो मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है इंडिया की कि जो भी टायर्स यूके से आएंगे उनके ऊपर धीरे धीरे ड्यूटी कम किया जाएगा, ताकि जो इंडिया की टायर इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, अचानक से कोई डिसबैलेंस न हो जाए पूरे सेक्टर के अंदर। अगली न्यूज काफी ज्यादा शॉकिंग लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। वैसे तो ये कोई डायरेक्ट बिजनेस न्यूज नहीं है, लेकिन एक तरह से बिजनेस न्यूज ही है, क्योंकि प्रज्ञा नाम की एक महिला है, उन्होंने एक जॉब इंटरव्यू दिया, वो भी CMO के पोस्ट पे, यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और उनसे काफी सारे सवाल पूछे गए, लेकिन कोई भी सवाल न तो उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड न तो कोई जॉब से रिलेटेड सवाल पूछा गया। जो भी सवाल पूछे गए सभी पर्सनल थे, जैसे हस्बैंड के बारे में, शादी हुई है, मैरिड है, अनमैरिड है, किड्स कैसे हैं, यंग हैं या फिर कैसे हैं। और फिर अगले दिन उनको मैसेज आता है कि वो रिजेक्टेड है। और जब उन्होंने पूछा कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया तो कोई आंसर नहीं मिला। और फिर 10 मिनट बाद जब उन्होंने खुद से ही बोला कि क्या आपने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे यंग हैं, तो सामने से जवाब काफी शॉकिंग आता है। जवाब ये आता है, यस, ये भी उन रीजंस में से एक है, और आप स्क्रीन पे पूरी चैट भी पढ़ सकते हो। और जब मैंने थोड़ी सी और जांच पड़ताल की, मैं प्रज्ञा जी के लिंक्डइन पे गया तो मुझे ये पता चला कि इन्होंने IIM किया हुआ है, यानी कि एक क्रेडिबल कॉलेज है। आप समझ ही रहे हो कैट का एग्जामिनेशन देना कितना मुश्किल है और फिर उसमें रैंक लाना, तो टैलेंट तो जरूर रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये बायसनेस जो दिखाता है ना कंपनीज के अंदर, मदरहुड पेनल्टी कह लो आप इसको या फिर जेंडर बायस कह लो, ये काफी मुझे शॉकिंग लगा। और मैंने सोचने की भी कोशिश की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो मुझे ऐसा लगा शायद कंपनीज ये सोचती हैं कि अगर वो किसी मदर को जॉब दे देंगी तो शायद वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू करे ना करे। ऐसा ना हो कि 1 साल के अंदर ही वो दूसरी कंपनी में चली जाए औरत, या फिर ऐसा ना हो कि वो होम वाइफ या फिर आप कह लो होम मेकर बन जाए। शायद इस तरह की चीजें कुछ लोगों के दिमाग में चलती होगी। खैर, अगर आप में से कोई भी बिजनेस ओनर है और अगर आपको किसी CMO की जरूरत है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, और ये बिजनेस न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि इसमें कुछ डेटा है जो कि आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको वोडाफोन आइडिया में अभी भी स्टेक होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है। और फिर एयरटेल के बारे में भी आपको काफी अच्छा आइडिया देने वाला है। तो न्यूज ये है कि जून 2025 में इंडिया के मोबाइल सब्सक्राइबर्स 0.17% बढ़कर 1.16 बिलियन हो गए, जिसमें अर्बन एरिया का ग्रोथ काफी ज्यादा रहा। अगर हम रूरल यूजर्स की बात करें तो रूरल यूजर्स थोड़े से घट गए, और घटना स्वाभाविक
स्वाभाविक भी था क्योंकि प्लान्स काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। लेकिन जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो ये चीज है कि जियो ने 1.91 मिलियन नए यूजर्स जोड़े और एयरटेल ने सिर्फ 7.6 लाख नए यूजर्स जोड़े। वहीं पे सबसे बुरी चीज और शॉकिंग कर देने वाली चीज ये है कि BSNL, MTNL और वोडाफोन आइडिया ने अपने यूजर्स खो दिए और मुझे पता भी था इनका यही होने वाला है क्योंकि BSNL का नेटवर्क बिल्कुल रद्दी है। और अगर हम पूरे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि प्राइवेट कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो अब 92.2% हो गया है, जबकि सरकारी टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ 7.8% पर ही रह गई है। अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानना है तो ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है जिसमें हमने ये समझाया है कि कैसे एक वक्त पे इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बर्बाद हो गई। और वो न्यूज आप जरूर देखना, उससे आपको समझ में आएगा कि जियो भी बर्बाद हो सकता है और एयरटेल भी इस सेक्टर में कभी भी बर्बाद हो सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है बायजूस की। बायजूस के फाउंडर रविंद्रन ने कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स ने सस्ती रेट पर कंपनी का उधार खरीदकर हॉस्टाइल टेकओवर करने की कोशिश की। उनका कहना है कि कंपनी ने लोन डिफॉल्ट नहीं किया था, सिर्फ ऑडिट डिले हुआ था। फिर भी उसके बावजूद लोन होल्डर्स ने बैंकरप्सी ट्रिगर कर दी। रविंद्रन ने $800 मिलियन खुद इन्वेस्ट किया और अब वो उन इन्वेस्टर्स के ऊपर $2.5 बिलियन का केस करने वाले हैं जिन्होंने कंपनी की वैल्यू 0 कर दी। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है, लेकिन हाँ, आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मुझे आपके शेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।